हेलो दोस्तों। हमारी देश की जो सरकार है वो ग्रीन एनर्जी को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस है और वो बहुत आगे बढ़ाने के लिए पुश कर रही है। अगर हम बात करें हमारे प्राइम मिनिस्टर की तो उन्होंने अभी पीएम सूर्योदय योजना लॉन्च किया है, जिसके तहत वो 2 करोड़ घरों के ऊपर रूफटॉप लगाएंगे सोलर, जिसमें वो सब्सिडी देंगे। अगर हम बात करें इसके और एक्सपेंशन की तो आने वाले समय में ये और एक्सपेंड करा जाएगा और घरों तक ये पहुंचाई जाएगी, क्योंकि सोलर एनर्जी को लेकर के बहुत ज्यादा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी का सबसे मुख्य स्रोत हो सकता है ये। अगर हमारे देश के बड़े बड़े प्लेयरों की बात करें तो उसमें टाटा, अडानी और अंबानी, ये तीनों जो है वो सोलर पार्क लगाने के लिए बहुत ज्यादा अग्रसर हैं। तो इन सब से हमें यह समझ में आता है कि आने वाले समय में सोलर एनर्जी के सेक्टरों में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, जो फाइनली इनके स्टॉक्स प्राइस को इफेक्ट करेगा। तो चलिए हम देखते हैं आज की वीडियो में 3 ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स जो आने वाले फ्यूचर में रिटर्न बहुत हाई देंगे। ठीक है, तो तीनों के बारे में देखते हैं और तीनों का फाइनेंशियल को समझते हैं। ठीक, तो जो हमारी लिस्ट की सबसे पहली कंपनी है उसके हम बिजनेस को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास उसका डेटा आ गया। अब चलिए इसके बिजनेस को देखते हैं। तो ये जो कंपनी है वो रिन्यूएबल पावर जनरेशन और को एंसिलरी एक्टिविटी में काम करती है। ठीक है, ये क्या काम करती है ये देखिए, यूटिलिटी ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर प्रोडक्ट एंड सोलर पार्क्स बनाने का काम करती है। ठीक है, तो ये यानी कि हाइड्रो पावर बनाती है, यानी कि पानी से जो पावर बनता है वो बनाती है, सोलर पावर बनाती है, कनेक्टेड ग्रिड बनाने का काम करती है। तो ये आपका जो है वो सोलर पावर में मेनली जो घुसी हुई है। इसका जो अप्रोक्सीमेट जो लोकेशन है वो 91 लोकेशन पे ये चल रहा है पूरे ऑल ओवर द इंडिया, यानी ऑल ओवर द इंडिया में 91 लोकेशन से ये ऑपरेट कर रही है। अब चलिए इसके फाइनेंशियल को देख लेते हैं कि इसका फाइनेंशियल क्या कहता है। तो ये हमारे पास लिस्ट आ गई इसकी फाइनेंशियल की। देखिए हम 22 और 23 को कंपेयर करते हैं। तो 2022 का जो रेवेन्यू था वो 5,577 करोड़ था। वहीं 2023 में बढ़कर के 8,633 करोड़ हो गया। प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में इसका 489 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर के 973 करोड़ हो गया। वहीं नेटवर्थ की बात करते हैं तो 2022 में 2,614 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर के 7,350 करोड़ हो गया। तो इसका जो फाइनेंशियल है ये भी लगातार बढ़ते क्रम में है और अच्छा खासा इसका फाइनेंशियल बढ़ रहा है। इसका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा बढ़ रहा है और इसका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा खासा बढ़ रहा है। तो ये हमारा एक पॉजिटिव साइन है इसका। अब हम इसके फंडामेंटल को देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास लिस्ट आ गई फंडामेंटल की। मार्केट कैप देखिए इसका 2,65,151 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए कितना बड़ा मार्केट कैप है। पी रेशियो जो चल रहा है इसका 181.95 चल रहा है। पीबी की बात करें तो 33.42 चल रहा है। इंडस्ट्री पीई की बात करें तो 21.57 चल रहा है इसका। और डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 7.23 का डेप्ट इक्विटी चल रहा है। ठीक है, आरओई की बात करें इसका तो आरओई आपका 18.40% चल रहा है। और ईपीएस की बात करें तो 9.20 ईपीएस चल रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये डिविडेंड दे नहीं रही है, इसलिए 0 है। बुक वैल्यू इसका देखिए 50.08 इसका बुक वैल्यू है और फेस वैल्यू इसका 10 रुपया है। तो ये हम देख रहे हैं कि इसका जो फंडामेंटल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इसका मार्केट कैप देखिए 2,65,151 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन इसका जो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है वो इसका डेप्ट टू इक्विटी में है, लेकिन ये आने वाले समय में ये अपना डेप्ट टू इक्विटी चुका देगी, जिसकी वजह से इसका डेप्ट भी एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इसका फंडामेंटल है वो पूरी तरह से स्ट्रांग है। अब चलिए हम कंपनी के ग्राफ को देख लेते हैं, 1 साल के ग्राफ को, और कितना रिटर्न दी है वो देखते हैं। तो देखिए 1 साल का ग्राफ हमारे पास ये दिख रहा है कि कंपनी ने 1 साल में जो टोटल रिटर्न दिया है वो टोटल रिटर्न दिया है 88.31% का टोटल रिटर्न दिया है। कंपनी का जो अभी प्राइस चल रहा है वो 1,674.25 यानी कि 1,675 रुपये के आसपास चल रहा है। ठीक है, ये जो कंपनी रिटर्न देना स्टार्ट हुई है ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 27 फरवरी 2023 को कंपनी का जो वैल्यू था वो 468 रुपया था, और आज जो बढ़ करके देखिए 1,664 रुपया हो गया। यानी कि ये देखिए 1 साल में 88% लगभग 2 गुना लगभग कर दिया है पैसे को। और ये आने वाला समय में इसमें और ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस होगा वो मल्टी बैगर रिटर्न देगा। ठीक है, तो ये कंपनी कौन सी है, चलिए इस कंपनी का नाम को देख लेते हैं। तो ये जो कंपनी का नाम है वो है अडानी ग्रीन एनर्जी। और हम सभी जानते हैं कि अडानी का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट अभी चल रहा है राजस्थान में, और ये जो है वो सोलर में लीडिंग कंपनी है, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इसको आप ध्यान में रखिए। अब हमारे लिस्ट की दूसरे नंबर की जो कंपनी है, चलिए उसके बिजनेस को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास उसका डेटा आ गया। देखिए ये क्या करती है, ये बिल्ड करती है, ऑपरेट करती है, मेंटेनेंस करती है सोलर पावर प्लांट को। ठीक है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एंड कैप्टिव पावर, यानी कि ये सोलर पावर प्लांट बनाती भी है, उसको अपने पास रखती भी है और इसको ऑपरेट करने का भी काम करती है। तो ठीक है, ये मेनली सोलर पावर प्लांट में काम कर रही है। और देखिए ये अंडर ब्रांड नेम सोलरिज्म, यानी कि इसका जो ब्रांड नेम है वो सोलरिज्म है। ठीक है, उसके तहत ये ऑपरेट करती है। ये देखिए ये ग्रिड का भी बनाती है, मेंटेन ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट एंड पावर सेल यूनिट जनरेटेड फ्रॉम द कंपनी सोलर, यानी कि ये जो है वो सोलर पावर सेल बनाने का भी काम करती है और जो पावर ग्रिड है, सोलर पावर ग्रिड है, उसको भी मेंटेन करने का काम करती है। तो ये हमारी जो मेनली है ये मेनली फोकस सोलर पावर के सेक्टर में है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हम इसके फाइनेंशियल को देख लेते हैं।
तो ये हमारे पास उसकी फाइनेंशियल डेटा आ गया। अब चलिए हम देखते हैं कि इसका जो 22 और 23 का क्या रहा फाइनेंशियल डेटा। तो ये देखिए 2022 में जो इसका रिवेन्यू था वो 232 करोड़ था, वहीं 2023 में बढ़कर के 647 करोड़ हो गया। ठीक है, प्रॉफिट की बात करें तो इसका 2022 में 43.25 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर के 110 करोड़ हो गया। नेटवर्थ की बात करें तो 2022 में 154 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर के 258 करोड़ हो गया। तो इसका जो प्रॉफिट की बात करें, रेवेन्यू की बात करें या फिर इसके हम नेटवर्थ की बात करें, तीनों के तीनों जो है वो बढ़ते क्रम में है, जो कि इसका एक पॉजिटिव साइन है। अब चलिए इसके फंडामेंटल को देख लेते हैं। तो फंडामेंटल में इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो देखिए इसका मार्केट कैप 8,425 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वहीं अगर हम इसके पी रेशियो की बात करें तो 62.77 इसका पी रेशियो है। पीबी रेशियो की बात करें तो 11.22 इसका पीबी रेशियो है। इंडस्ट्री पीई की बात करें तो इसका देखिए 62.57 है, और वहीं इसका जो पीई है वो की 62 है, यानी कि अभी जो है वो इंडस्ट्री के आसपास ही चल रहा है इसका पीई। तो अभी इन्वेस्ट करना इसमें सबसे बढ़िया बात है। अगर हम इसका डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 2.58 है, आरओई 41.31% है, ईपीएस 33.40 रुपया है, और डिविडेंड की बात करें तो 0.12% का डिविडेंड है। बुक वैल्यू की बात करें तो 186.87 रुपया इसका बुक वैल्यू है, और फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपया का इसका फेस वैल्यू है। ठीक है, तो अभी हमें ये दिख रहा है इसका फंडामेंटल में कि इसका जो पी रेशियो चल रहा है वो इंडस्ट्री पी के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अभी आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आप अभी सस्ते में खरीद सकते हो, वरना इसका जो प्राइस होगा वो बहुत ज्यादा हाई चले जाएगा और पी रेशियो इसका बहुत ज्यादा हाई चले जाएगा। ठीक है, अब चलिए इस कंपनी के एक साल के ग्राफ को देख लेते हैं और कितना परसेंट रिटर्न दिया है वो देखते हैं। तो देखिए हमारे पास एक साल का ग्राफ है इसका, और इसने एक साल में जो रिटर्न दिया है वो 350% लगभग रिटर्न दिया है। देखिए यानी कि 3.5 गुना इसने पैसा बढ़ा दिया। अगर आप 100 रुपया अगर इसमें इन्वेस्ट करते एक साल पहले तो आपका ये 350 रुपया हो गया रहता। अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो 2088.7 रुपया चल रहा है, लेकिन ये आने वाले समय में इसका प्राइस मल्टी बैगर रिटर्न हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका प्राइस जो है 10,000 के ऊपर भी जा सकता है। अगर हम बात करें इसने कब से ज्यादा रिटर्न देना स्टार्ट किया, तो ये देखिए आपका जो दिख रहा होगा 1 जून 2023 से ये बढ़ना स्टार्ट हुआ है लगातार, और ये बढ़ता बढ़ता अभी जो है वो 2088 रुपये पे पहुंच गया है, और आने वाले समय में ये और ज्यादा मल्टीबैगर रिटर्न देगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि ये कौन सी कंपनी है। तो ये जो कंपनी है वो है केपीआई ग्रीन एनर्जी, और इसका जो मल्टीबैगर रिटर्न देने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि ये जो मेनली फोकस है वो सोलर पावर सेक्टर में फोकस है। तो आप इसको भी अपने रडार पे रखिए इसको। अब हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर की जो कंपनी है, चलिए उसके बिजनेस को देख लेते हैं कि बिजनेस क्या करती है। तो देखिए ये कंपनी जो करती है वो जनरेट करती है, जनरेट रिन्यूएबल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करती है, ट्रांसमिट करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये देखिए ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोर्स, थर्मल सोर्स, ठीक है, इन सबसे भी जनरेट करती है। साथ ही ये जो है ये रिन्यूएबल सेगमेंट में भी काम करती है। यहाँ पे देखिए इसका लिखा हुआ है द रिन्यूएबल सेगमेंट्स ऑल्सो विंड एंड सोलर, यानी कि विंड एंड सोलर रिन्यूएबल सेक्टर में ये भी काम करती है। ठीक है, तो इसके हमने देख लिया कि ये आपकी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करती है, ट्रांसमिट करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। विंड पावर से जनरेट करती है और सोलर पावर प्लांट से भी जनरेट करती है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं इसके फाइनेंशियल को। तो ये हमारे पास इसका फाइनेंशियल डेटा आ गया। अब चलिए हम इसके 2022 और 2023 के डेटा को देख लेते हैं। तो 2022 में इसका जो रेवेन्यू है वो 43,736 करोड़ का था, वहीं 2023 में बढ़कर के 56,547 करोड़ हो गया। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में इसका 2,623 करोड़ था, वहीं 2023 में 3,810 करोड़ हो गया। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 2022 में इसका 26,028 करोड़ था, वहीं 2023 में बढ़कर के 34,204 करोड़ हो गया। यानी कि इसका रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है और इसका नेटवर्थ भी बढ़ता जा रहा है, जो कि इसके लिए गुड साइन है। ठीक है, अब चलिए इसका फंडामेंटल को देख लेते हैं कि इसका फंडामेंटल कहाँ स्टैंड करता है। तो अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो 1,24,538 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। देखिए कितना बड़ा मार्केट कैप है। पी रेशियो जो चल रहा है इसका वो अभी 34.89 चल रहा है। वहीं अगर पीबी रेशियो की बात करें तो ये देखिए 4.13 चल रहा है। इंडस्ट्री पी 21.57 चल रहा है, यानी कि ये इंडस्ट्री पी से बहुत ही ज्यादा स्लाइटली बस ऊपर है। तो अभी आपको खरीदने में ये आसानी से मिल जाएगा, लेकिन बाद में ये बहुत महंगा पड़ेगा आपको। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 1.74 का डेब्ट टू इक्विटी है। आरओई की बात करें तो 11.85% का आरओई है, और अगर ईपीएस की बात करें तो 11.17 रुपया का ईपीएस चल रहा है। डिविडेंड यील्ड इसका 0.51% चल रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो 94.31 रुपया इसका बुक वैल्यू चल रहा है, और फेस वैल्यू इसका 1 रुपया चल रहा है। तो इसका देखिए फंडामेंटल में मार्केट कैप देखिए कितना, 1.25 करोड़ के आसपास है। वहीं इसका जो पी चल रहा है वो इंडस्ट्री पी से तो स्लाइटली ऊपर है। तो अभी आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो ये ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में ये जिसका इसका जब पी रेशियो बहुत हाई चला जाएगा तो ये आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए इस कंपनी के एक साल के ग्राफ को देख लेते हैं कि कितना रिटर्न दिया है इसने। तो अभी जो एक साल का ग्राफ दिख रहा है तो ये हमारे पास दिख रहा है कि ये 86.51% का इसने रिटर्न दिया है एक साल में।
वहीं अगर इसकी बात करें अभी प्राइस की, तो 389.80 यानी 390 रुपए के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। इसने जो रिटर्न देना स्टार्ट किया है वो देखिए, आपको दिख रहा होगा 31 मार्च 2023 से ये भागा है ये शेयर, और भागता भागता देखिए कितना ऊपर चला गया है, और आने वाले समय में ये मल्टी बैगर रिटर्न की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब चलिए हम ये जो कंपनी कौन सी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो कंपनी है ये टाटा पावर कंपनी है, और आपको भी पता है टाटा जिस भी फील्ड में घुसती है उस फील्ड को पूरी तरीके से अपना जो कब्जे में कर लेती है। तो टाटा पावर सेक्टर जो है वो आपका कन्वेंशनल एनर्जी भी जनरेट करती है और रिन्यूएबल एनर्जी में भी घुस रही है, और अभी ये सोलर पावर प्लांट और विंड पावर प्लांट के थ्रू घुस रही है। तो आने वाले समय में इसमें भी बहुत ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न आपको दे सकता है, तो आप इसको भी अपने रडार पे रखिए। तो दोस्तों अभी हमने जो 3 स्टॉक्स के बारे में बात किया, ये ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है जिसमें आप अभी इन्वेस्ट करके आने वाले 2-3 साल में बहुत मल्टी बैगर रिटर्न पा सकते हैं। तो आप इन सबको अपने रडार पे रखिएगा, और आप खुद ही भी एनालाइज करिए कि इन सब सेक्टरों में आपको इन्वेस्ट करने से कितना ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।